राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे कान्हाश्री जी के चैनल में। तो चलिए हम अपनी इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं ऋषिकेश से। तो आप भी सबसे पहले गंगा मैया के दर्शन कीजिए। हम निकल पड़े हैं उत्तराखंड की पवित्र वादियों में, जहां हर हवा का झोंका एक अलग ऊर्जा देता है, जहां पहाड़ों की ऊंचाई भी आस्था के आगे झुक जाती है। और आज हम आपको अपने साथ लेकर चल रहे हैं एक ऐसे दिव्य स्थान पर जहां प्रकृति, भक्ति और रोमांच तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और ये है माता सुरकंडा देवी टेम्पल, जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक पवित्र धाम माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस पवित्र यात्रा को। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ता है, जो कि करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबा होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव के गुस्से को एवं दुख को समाप्त करने के लिए एवं सृष्टि को भगवान शिव के तांडव से बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को सती जी के नश्वर शरीर को धीरे धीरे काटने को भेजा। वहीं शक्तिपीठ बने हैं और कहा जाता है कि इसी स्थान पर माता सती का सिर गिरा था, इसलिए यह स्थान सुरकंडा नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था और शक्ति का भी प्रतीक है। ये मंदिर उत्तराखंड के टिहरी जिले में धनोल्टी के पास सुरकुट पर्वत पर स्थित है। लगभग 2757 मीटर यानी कि 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह धाम हिमालय की गोद में बसा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने का सफर जितना सुंदर है उतना ही रोमांचक भी है। रास्ते के हर मोड़ पर आपको घाटियों के सुंदर अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति खुद आपको बुला रही हो। चारों ओर घने जंगल, ठंडी ठंडी हवाएं और दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ों की ये सुंदर चोटियाँ। तो यहाँ पर रोपवे सेवा भी शुरू हो गई है, जिससे आप आसानी से ऊपर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। इससे बुजुर्गों और छोटे बच्चों के लिए भी यात्रा काफ़ी आसान हो गई है, जो वहाँ पर चढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप भी एडवेंचर और प्रकृति के अगर असली आनंद को चाहते हैं तो ट्रैक का अनुभव ज़रूर लेना। देखिए वो है मंदिर, हमें वहाँ पर जाना है। इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता इसे और भी ज़्यादा स्पेशल बना देती है। यहाँ अलग अलग प्रकार के फूल और दुर्लभ जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। स्पेशली बुरांस के पेड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में मिलते हैं। देखिए ये है बुरांस का बहुत ही सुंदर सा पेड़। ये बसंत ऋतु में पूरे पहाड़ को लाल रंग की चादर से ढक देते हैं। जब ये फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों ने खुद को सजाया हो। बुरांस के पेड़ सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और हार्ट की प्रॉब्लम वालों के लिए तो ये रामबाण है। अगर आप धीरे धीरे और लंबे कदम रखते हुए चले तो ये सफ़र और भी आसान और आनंददायक बन जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर रोपवे से श्रद्धालु दर्शन करने जा रहे हैं। अगर मौसम साफ हो तो ये दृश्य और भी स्वर्ग जैसे लगने लगते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं रास्ता थोड़ा कठिन तो ज़रूर होने लगता है, लेकिन हर कदम के साथ मिलने वाले ये दृश्य आपकी सारी थकान भुला देते हैं। रास्ते में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर आपको रुककर इन नज़ारों को महसूस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर मोड़ एक नया दृश्य और एक नई कहानी लेकर आता है। और यहाँ पर एक छोटी सी शॉप भी है जहाँ से आप अपने लिए कुछ ऐसा यादगार लेकर जा सकते हैं जो हमेशा आपको इस यात्रा की याद दिलाएगा। तो हमने काफ़ी सारा ट्रैक कवर कर लिया है और अब हम जल्दी मंदिर तक पहुँचने वाले हैं। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं नीचे छोटे होते हुए घर और दूर तक फैले हुए पहाड़ों का नज़ारा आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाता है। यहाँ पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाज़ें आपको एक अलग ही शांति का अनुभव कराती हैं। थोड़ी सी थकान, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सुकून और हर कदम पर एक नई एनर्जी। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं ऊपर, जहाँ पर माता सुरकंडा देवी का मंदिर का गेट है। तो सुरकंडा माता मंदिर का ये रास्ता थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर था, पर हर कदम पर माँ का आशीर्वाद फील हुआ, उनकी कृपा फील हुई और जिसके कारण हम यहाँ तक पहुँच पाए। और अब फाइनली हम पहुँच चुके हैं माता सुरकंडा देवी के पवित्र दरबार में। तो आप भी दर्शन कीजिए इस पवित्र और दिव्य मंदिर का, और एक बार प्रेम से बोलिए सुरकंडा मैया की जय। मंदिर प्रांगण में आप अन्य श्री विग्रहों के भी दर्शन कर सकते हैं। यह है भैरवनाथ जी का मंदिर। और इस स्थान पर गंगा दशहरा के अवसर पर बहुत ही सुंदर मेला लगता है और नवरात्रि भी यहाँ विशेष रूप से मनाई जाती है, जब मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी सजावट से सजाया जाता है और यहाँ पर उस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। चलिए अब करते हैं पवन पुत्र हनुमान जी के दर्शन।
सियावर रामचंद्र की जय। और यहाँ पर आप प्रकृति के सुंदर नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। देखिए कितने सुंदर यहाँ पर आपको नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। मंदिर प्रांगण के चारों ओर पहाड़ी की चोटियाँ और साथ ही नीचे की हरी भरी घाटियाँ दिखाई देती हैं। सच में प्रकृति के नज़ारे कितने अद्भुत हैं। चलिए इसके बाद चलकर करते हैं महादेव के दर्शन। और यहाँ पर मंदिर प्रांगण में मंदिर के बिल्कुल सामने बहुत ही सुंदर शिवलिंग स्थापित किया हुआ है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर शिव पार्वती जी का श्री विग्रह भी दिखाई देगा। दर्शन कर लीजिए आप भी। जय हो महादेव। इतने सुंदर दर्शन, वो भी इन पहाड़ों के बीच में, सचमुच मन बहुत ही आनंदित हो रहा है। और अब दर्शन कीजिए हमारे प्यारे कान्हा जी के और प्रेम से बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय। यहाँ घंटियों की मधुर ध्वनि और ठंडी हवा का अनुभव आध्यात्मिकता और प्रकृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वास्तव में ये नज़ारे बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। यहाँ से चारों ओर फैली हिमालय की चोटियाँ और नीचे का नज़ारा, ऐसा लगता है कि मानो धरती और आसमान ही एक हो गए हों। माता के दर्शन करते ही मन में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। अगर आप भी एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर शांति, रोमांच और आस्था तीनों का संगम हो, तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और ऐसी ही और भी वीडियोज़ आने वाली हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।